हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ राजीव। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरे सब्जेक्ट के लिए बहुत दिन से डिमांड आ रहा था कि सर आप हिस्ट्री पे, पॉलिटी पे वीडियो लेकर आएँ। तो आज हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस हैं, हम चाहते हैं कि आप सब उसे सॉल्व करें, देखें कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें और इस वीडियो के साथ बने रहें। अगर एक पार्ट में नहीं कंप्लीट हुआ तो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में से कंप्लीट किया जाएगा। आई होप कि ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन फेवरेट हैं, तो आप अच्छे से इसको सॉल्व करें और वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये है आपका पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर इन इंडिया। है ना, भारत का सबसे पुराना स्क्रिप्चर कौन सा है? तो वेद जो होते हैं वो सबसे पुराने स्क्रिप्चर माने जाते हैं। सबसे पुराना जो स्क्रिप्चर है वो है ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। तो आपको पता होगा भारतीय इतिहास में ये ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जो किसी राइटर के थ्रू लिखे नहीं गए हैं। इन्हें अपुरुषेय कहा जाता है। अपुरुषेय मतलब जिसे किसी ने नहीं लिखा है, राइट। तो फिर कौन लिखा? तो ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन है। वेद का मतलब होता है वेदना। वेदना मीन्स सेंसेशन। जब ऋषि मुनि ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो उनके वेदना में जो उतरी वो लिखती है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और आप जान के बहुत हैरान हो जाएंगे, ये रिटन डॉक्यूमेंट नहीं थे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा से हमारे तक है। बाद में फिर ऋषि द्वैपायन के बाद कुछ ऐसे लोग आए जो इन्हें फिर संकलित किया गया, लेकिन वेद लिखा नहीं गया है ये। और सोचिए कि ये 18% है मात्र, जो वेद आज हमारे पास मौजूद है 18% है। इतना रीच है कि आप पूरे जीवन में नहीं पढ़ पाएंगे। सामवेद म्यूजिक के लिए है, आयुर्वेदा और अथर्ववेद जो है वो जादू टोना और वशीकरण के लिए। तो शायद आपको समझ आया हो। सेकंड नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सी पोर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सी पोर्ट कहने का मतलब कि पतन शहर कौन था। आप सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए, त्रिभुजाकार ऐसे हैं, ठीक। ऊपर में जम्मू कश्मीर में मांदा है, इधर मेरठ है, दाइमाबाद, और ये बलूचिस्तान वाला इलाका। इस तरीके से आप जान के हैरान हो जाएंगे। ये टोटल 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। अजीब बात यह है कि भारत का टोटल पॉपुलेशन अभी है 32 लाख स्क्वायर के आसपास। 1/3 में शहर फैला हुआ है और हर शहर के बीच में 60 किलोमीटर का डिफरेंस है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 1200 से ज़्यादा शहर मिले हैं और हर शहर में ईंटों का साइज़ इक्वल, रोड का साइज़ इक्वल, डस्टबिन है, वेस्टर्न टॉयलेट हैं। बहुत अजीब बात है। तो ऐसे शहर में एक बंदरगाह भी तो होगा ही, क्योंकि लोग यहाँ व्यापार करते थे, इधर ईरान की तरफ, इराक की तरफ। और तो व्यापार जब होता था तो लोथल जो है, इसका पतन शहर है, यहाँ गुजरात में लोथल है। आज भी गुजरात में सी पोर्ट है, उस समय भी थे। तो लोथल से व्यापार होता था। ये कैसे पता चलता है कि व्यापार होता था? यहाँ के कुछ तेलखड़ी और कॉइन्स जो है वहाँ मिलते हैं और वहाँ के कुछ यहाँ मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कि लोग आते जाते रहते होंगे, राइट। कालीबंगन, काली चूड़ी बोलते हैं इसको, ये राजस्थान में है। और कोटदीजी धोलिया के बारे में आगे देखें। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद डिस्क्राइब द पुरुष सूक्त। टोटल ऋग्वेद में ना 10 मंडल हैं, मतलब 10 चैप्टर, ठीक। 10 चैप्टर में 1028 सूक्त हैं, ठीक है। और हर सूक्त में 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मतलब मंत्र, हाउ रिच। और वेद का लाइन कहाँ शुरू होता है? मैं कौन हूँ। मतलब वेद जो है वो बेसिकली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है और ये गीत के फॉर्म में लिखा गया। कहा जाता है कि ऋषि के अंदर जो क्वेश्चंस आए ना, उन क्वेश्चन को वो गीत के फॉर्म में लिखे,
कैसे कवि के मन में जब कुछ बात आता है तो उसको गीत के फॉर्म में लिखता है। तो ये सब लयबद्ध है संगीत में। टोटल इसमें 10 मंडल हैं और हर मंडल इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करें तो पुरुष सूक्त के बारे में, तो पुरुष सूक्त जो है वो 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्त क्या है, इसमें मान्यता है कि जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म है, उसके भुजाओं से क्षत्रिय, अपर पार्ट से ब्राह्मण, उधर से पेट से वैश्य और पैरों से शूद्रों का उत्पत्ति हुआ है। तो ये 10वें मंडल में है ऋग्वेद के। 9वां मंडल जो है वो देवता सोम को समर्पित है, जो सोमरस का पान करते हैं। 8वां मंडल इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसे हाथों से लिखा गया था। ठीक है। तीसरा मंडल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। 10 के 10 मंडल इम्पॉर्टेंट है। तीसरा मंडल में सूर्य देवता का एक मंत्र है, आपको पता होगा, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है वो विश्वामित्र द्वारा रचित है और वो देवता सूर्य को समर्पित है। तस्सवितुर्वरेण्यम, तो सवितुर का मतलब सूर्य होता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से जानें। 4 नंबर देखें, Which one of the following Vedas is considered to be source of origin of Indian music? भारतीय संगीत के जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जो जनक है वो साम वेद को माना जाता है। साम से संस्कृत संगीत, याद रखें। और ये साम वेद जो है उसके बारे में कुछ और बातें। साम का मतलब ही होता है गाना। ठीक है, तो इनके जो ब्राह्मण होते थे, जो ऋषि होते थे, जो इन्हें गाते थे, उनको उद्रात्री बोलते थे। उद्रात्री, उद्रात्री, है ना। और ये जो 2 वेद ऐसे हैं, ऋग्वेद और आपके ये सामवेद और यजुर्वेद, 2 ऐसे वेद हैं जिसमें कोई ऐतिहासिक घटना नहीं मिलता। ऋग्वेद में हालांकि है। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा छुप गया है कि व्हील का इन्वेंशन कब हुआ था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुनिया में 3 बड़ी खोजें जो हैं वो भारतीय इतिहास को बदली हैं। भारतीय इतिहास के पूरी दुनिया के इतिहास को। उसमें एक था फायर का इन्वेंशन, कि लोग जब आग लगती है तो चेतना का प्रतीक है ये, कि लोग आग लगा के जानवर को भगा देते थे और उनको एहसास होता था कि जानवर आग से डरता है, लेकिन जानवर ये कभी नहीं समझ पाया कि इंसान को भी आग से डर लगता है। तो आग पहला था, दूसरा व्हील था और तीसरा भाप इंजन। ये 3 बड़े इन्वेंशन माने जाते हैं जो दुनिया को कम्प्लीटली बदल दिए। ठीक है, तो ये व्हील का जो है वो स्टोन एज में हो गया था, बट ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो इसे छोड़ दें। 5 नंबर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज फर्स्टली यूज बाय द ह्यूमन्स। ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न होता है। लोग लोहा आयरन को समझते हैं, बट पहला खोज जो है कॉपर का हुआ है। क्योंकि अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को देखें, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, प्रोबेबली वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो कांस्य युग इन बोलते हैं, मतलब वो ब्रॉन्ज एज है। तो कॉपर से ना मिलकर बनता है कांस्य, ब्रॉन्ज। तो कॉपर पहला डिस्कवरी है, ना कि आयरन। तो आई होप कि आपको इसके बाद कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 7 नंबर देखें, वेयर फ्रॉम द अर्लीस्ट एविडेंट ऑफ राइस इज़ फाउंड इन इंडिया। भारत में चावल के दानों का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला? देखिए, ऐसे तो मेहरगढ़ कल्चर में ये था, बट अगर अर्लीस्ट बोला जाए तो आप कोल्डी हवा टिक करके हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि मेहरगढ़ कल्चर सबसे पुराना है लेकिन कोल्डी हवा जो है वो चावल के इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द गुप्ता डायनेस्टी। देखिए, गुप्ता डायनेस्टी जो है भारतीय इतिहास का एक ऐसा काल था जिसे भारतीय इतिहास का गोल्डन एज बोलते हैं। अब गोल्डन एज क्यों बोलते हैं? जितने भी मंदिर हो अच्छे, जितना भी भारत का जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर और इवन जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस बने, विक्रमशिला हो, जितने भी अच्छे कॉलेज हैं, उनका आधार इसी टाइम ऑफ पीरियड में मिलता है। भारत अपने पिक पे था उस वक्त, तो इसे गोल्डन एज कहते हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जो साक्ष्य हैं वो आपको वायु पुराण से मिलेंगे, है ना। तो इसमें आंसर जो है वो ए होगा, वायु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से है
मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश है। शिव पुराण के बारे में आप जानते हैं। 9 नंबर देखें, व्हाट आर द एक्सेप्टेबल पीरियड ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन का एक्सेप्टेबल पीरियड कौन सा है? देखिए 2 पार्ट में बटा हुआ था ये, एक वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल है 1500 से 600 BC। अच्छा, इस सभ्यता के कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है इनके, ये बुक्स के थ्रू पता चलता है कि ऐसी सभ्यता कभी भारत में रही है। हालांकि इस पर बहुत विवाद है कि पहले सिंधु का इंडस वैली सिविलाइजेशन शहर थी, बाद में वैदिक गांव बनी और फिर से महाजनपद का जो टाइम है वो फिर से शहर हो गया। लेकिन इस पर रिसर्च है, वो तो हिस्टोरियन समझे, लेकिन पहले गांव होता है, फिर शहर होता है, फिर बड़ा शहर होता है। तो टाइम पीरियड को लेके हमेशा से इशू रहता है, बट मोस्ट एक्सेप्टेबल 1500 से 600 BC है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले से शुरू हुआ और 600 साल पहले समाप्त हुआ, ठीक है। द मेजर सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन हड़प्पा वॉज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ। हड़प्पा किस सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत से शहर थे, 6-7 मोस्ट प्रोबेबली 8 बड़े शहर का खोज अभी तक हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा शहर जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, ये सब थे। तो बोलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा किस नदी के तट पे थी, ठीक है। तो ये रावी नदी के तट पे था। रावी नदी जो है वो आज पंजाब में है। मैक्सिमम पार्ट तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, कभी वो हमारा देश हुआ करता था, बाद में फिर कभी हो जाए ठीक है। 11 नंबर देखें, अकॉर्डिंग टू द मैक्स मूलर वेयर वॉज द नेटिव प्लेस ऑफ आर्यंस। अब इस थ्योरी को लेके भी बहुत विवाद है। अगर आप हिस्ट्री को बहुत डीप से पढ़ेंगे, कभी मेंस का जब क्लास होगा IAS का, तो उसमें बहुत डिटेल में बताएंगे कि ये बहुत विवादास्पद है। लेकिन मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये मानता है कि हम सब सेंट्रल एशिया से आए थे। हालांकि अब एविडेंस शो करते हैं कि हम सब जो हैं वो इंडिया से बाहर गए हैं, ना कि बाहर से हैं, बट ये बहुत कंट्रोवर्शियल होगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेंट्रल एशिया याद रखें, ठीक है, क्योंकि रिसर्च का पेपर तो है नहीं। द वर्ड सत्यमेव जयते वॉज टेकन फ्रॉम द। देखिए सत्यमेव जयते जो है वो मुंडोक उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद क्या होते हैं थोड़ा हम आपको बता दें। मुंडोक उपनिषद क्या होते हैं, जैसे बेसिकली जब वेद को कोई आचार्य पढ़ाते थे अपने गुरुकुल में, भारत में जब प्लासी का वॉर हो रहा था तो बताया जाता है कि उस समय 12,000 गुरुकुल चलते थे भारत में। तो भारत में हमेशा गुरुकुल है, अब तो इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। तो वहाँ जो गुरुकुल में वेद का एक्सप्लेनेशन होता था वो स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेते थे, और जो उनका नोट्स है बाद में वही उपनिषद बना। और भारत में उपनिषद इतने रिच है कि अगर आप सिर्फ कोई एक उपनिषद भी पढ़ लें तो शायद आपको बहुत सारे आपके जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान मिल जाए। सांख्य फिलॉसफी तो आपको पता ही है, जो मटेरियल लाइफ के बारे में है, जिससे सांख्य दर्शन भौतिकतावाद को बताता है कि सब कुछ मैटर से मिलकर बना हुआ है। इसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। मनुस्मृति आपको पता है बहुत विवादित पुस्तक है, स्पेशली फॉर कास्ट सिस्टम। राजतरंगिणी आपको पता ही है, कलहन के द्वारा लिखा गया है, तो आप ये सब देख लें एक बार। 13 नंबर, हु वॉज द ऑरिजिनेटर ऑफ फिलोसफी ऑफ योगा। इट इज़ माई फेवरेट वन। ये है, अब आपको बहुत आश्चर्य होगा कि सर ये पतंजलि क्यों नहीं, आप गौतम पतंजलि क्यों नहीं बता रहे हैं, एक कपिल ऋषि क्यों बता रहे हैं। जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ गौतमा वर्ड अगर नहीं होता ना तो आप पतंजलि कर देते। ऑरिजिनेटर ऑफ द फिलोसफी ऑफ योगा, क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि हु इज द योग सूत्र कौन लिखा है, या क्वेश्चन ये नहीं है कि पतंजलि किससे संबंधित है। क्वेश्चन ये है कि योगा का ऑरिजिन कहाँ से है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो कपिल मुनि थे, अगर आप भगवत गीता पढ़े हों तो उसमें भगवान कृष्ण का एक व्याख्यान आता है कि मैं ऋषियों में कपिल हूँ। कपिल ऋषि जो है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है। सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर में बिलीव नहीं करता। उनका मानना है कि इस दुख का कारण हम खुद हैं, व्याधि, और उसका
सॉल्यूशन भी हमारे पास है। योगा हेल्प करता है वहाँ तक पहुँचना। जो योगा आज हम करते हैं ट्विस्ट एंड टर्न अपने बॉडी को, वो नहीं है। योगा इज़ समथिंग अ स्पेक्टेकुलर थिंग। अगर आप बहुत डीप में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ऋषि कपिल होगा, ठीक है। 14 नंबर देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैंसनड इन द 16 ये महाजनपद का मतलब क्या है? 16 बड़े बड़े ट्राइब्स के पैर जहाँ पड़े महाजनों का, उसको महाजनपद कहते हैं। भारत में इमेजिन 16 बड़े बड़े शहर थे और आप इसकी जानकारी जो है वो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। भगवान बुद्ध का जो धर्म ग्रंथ है उसमें 5 निकाय हैं, उसी में एक है अंगुत्तर निकाय, दिग्घ निकाय, खुद्दक निकाय, मंजिमा निकाय। तो सब में अलग अलग चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है। उसी में अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मार्क कर लें, ये है आपका अंगुत्तर निकाय, राइट। क्वेश्चन है, विच एनिमल वॉज कॉल्ड एज द अधन्या इन द वैदिक पीरियड? कौन से जानवर को नहीं मारने योग्य पशु कहा गया है? तो ये काव है। गाय हमारे देश में इतना पॉपुलर क्यों है? आपके मन में हम अक्सर क्वेश्चन आता होगा, वाई द हिंदूज आर द ऑब्सेस्ड। ये हमारे कल्चर से आया है। गाय इसलिए क्योंकि एक तो ये सोर्स ऑफ इनकम का है था, लोग दूध पीते थे गाय का, और दूसरा ये है कि गाय जो है इट्स वेरी क्लोज टू द ह्यूमन सिस्टम, ठीक है। ये ह्यूमन इमोशंस को पहचान लेती। अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट आप बहुत डीप रिसर्च में जाएंगे तो गाय इसलिए बहुत पॉपुलर हुआ करता था वैदिक पीरियड में। और गाय डोनेट करने का रिवाज था। आज भी हम जब कुछ अच्छा प्रथा होता है तो हम गाय देते हैं एक दूसरे को। तो अधन्या, नहीं मारने योग्य पशु, ठीक है। इसका मांस खाना वर्जित था इस पीरियड टाइम ऑफ पीरियड में। 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ये हो गया, तो चलते हैं 17 नंबर पे। विच वन वॉज द मोस्ट वेनरेबल इन द हड़प्पन सिटी? अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा वेनरेबल का मतलब सबसे रिस्पेक्टेड एनिमल कौन था? तो ऐसे तो कहा जाता है कि एक सिंग का पशु, एक वन श्रृंगी पशु उसे बोलते हैं। तो हम बुल आप इसका ऑप्शन कर दें। अच्छा, ये जानवर अब तो शायद उस ज़माने में होता होगा, लेकिन ये दिखता नहीं है अभी। तो सांड जो है, सांड क्या है बेसिकली, पूजनीय क्यों है? आप देखें तो हड़प्पा सभ्यता में महादेव, आदि महादेव का साइन मिलता है, पशुपतिनाथ का। तो उनका जो सवारी है वो क्या है? नंदी है। और नंदी क्या है? सांड है। हमारा जो ओरिजिन है, वे जो हिंदू हैं, जो जिनकी सभ्यता 10,000 साल पुरानी है, तो ऐसे सभ्यता के लोग का ओरिजिन अगर मिलता है तो सिंधु घाटी सभ्यता में। और आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि योगा का प्रमाण भी मिलता है वहाँ। कैसे हैं लोग जो आर्ट एंड कल्चर के में रिच हों, सड़क बनाना जानते हों, वेस्टर्न टॉयलेट हो, स्विमिंग पूल हो, और इतिहास के धुन में कहीं खो गए। तो ये आपका इतिहास है, आप जाने इसे। व्हेन डिड गौतम बुद्धा वॉज बोर्न? ही इज़ माई फेवरेट वन। गौतम बुद्धा का जन्म जो है वो 563 BC में हुआ। और भगवान बुद्ध के बारे में तो आपको पता ही है। ये कपिल वस्तु से इनका, कपिल वस्तु में एक लुम्बिनी एक जगह है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। आप देखें अगर योगा का ओरिजिन, तो जो ऋषि कपिल है, हम लोग भी पढ़ चुके हैं, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में था। तो सोचिए कपिल ऋषि का के नाम से ऐसा कहा जाता है। इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंट नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि कपिल ऋषि से ही उसका नाम कपिल वस्तु पड़ा था। और आप ध्यान से देखें तो जो गौतम बुद्धा का जो फिलॉसफी है वो भी नास्तिक है। नास्तिक मतलब ईश्वर के किसी रूप में भरोसा नहीं करते वो लोग। और कपिल ऋषि भी वैसे ही थे। तो एक कोइंसिडेंट हो सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखें, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा सिटी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, पाटलिपुत्रा जो है अब तक का सबसे पुराना शहर माना जा सकता है। उदयन द्वारा बनाया गया था। और बाद में शुरुआत में इसका नाम पुरुषपुर हुआ करता था, बाद में ये पाटलिपुत्र बना, ठीक है। अब तो पटना नाम से है ये, ठीक है। आगे बढ़ें। हु वॉज द मास्टर ऑफ अलेक्जेंडर? झेलम तुम्हें बता दे छत्रानियों का गौरव, यूनान का सिकंदर जब तेरे तट पे हारा। ये पोइट्री है,
इसके गुरु का नाम था अरिस्टोटल। ठीक है, ये भारत आया था और हाइडेस्पिस के युद्ध में पोरस के द्वारा हार गया, जीत गया, दोनों मत हैं। लेकिन जब पोरस को वो बोलता है तुम्हारे साथ क्या करें, तो वो कहता है कि राजा के साथ जो करना चाहिए वो करे, और खुश होकर छोड़ देता है। बाद में फिर स्टोरी है कि कैसे उसका डेथ होता है एंड ऑल दैट, और भारत में आके वो युद्ध त्याग देता है, ये बड़ी बात थी। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज मोस्ट सर्मन? देखिए, भगवान बुद्ध जो हैं वो अपना सबसे ज़्यादा सर्मन कहाँ दिए हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये है श्रावस्ती। ठीक है, सारनाथ में पहला था। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, सारे नाम देख लें। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, सारनाथ में पहला लेक्चर दिए, 4 शिष्यों को। भिखुस दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, दुख का उपाय है दुख प्रतिपदागामिनी, इसका उदय कैसे होता है, फिर अष्टांगिक मार्ग। तो ये सारी बातें सारनाथ में किए थे वो। और कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ, एक चुंत के हाथ से। उद्धव माधव, सुकर माधव मतलब सुअर का मांस उनके पात्र में कोई डाल दिया था, उसको खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये स्टोरी है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आजीविका? आजीविका भी श्रमण परंपरा से निकला हुआ एक सेक्ट है। आप जानकारी के लिए बता दें, मोखलीपुत्र घोषाल इसके फाउंडर थे। अब ये आजीवक संप्रदाय का क्या है, ये फेटलिस्ट होते थे पुरुष को। उनका मानना था कि दुनिया में सब कुछ डिटरमाइंड है, वट हाउ कुछ भी आप कर लें, दुनिया में सारी चीज़ें जो हैं प्रीडिटरमाइंड होती हैं, ऐसा आजीवक संप्रदाय के लोग मानते हैं। और भगवान बुद्ध के फॉलोअर थे अशोक, और दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि अशोक जो हैं आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण किए थे। जो आजीवक संप्रदाय के जो गुफाएं हैं वो चौपर और यहाँ बिहार में आपको मिलेंगे। तो इतिहास ऐसे है। हु वॉज ऑल्सो नोन एज द विष्णुगुप्त इन द नेसेसिटी? देखिए, विष्णुगुप्त किसको बोलते हैं? विष्णुगुप्त बोला जाता है चाणक्य को। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और धनानंद उस समय बहुत शक्तिशाली किंग हुआ करता था। चाणक्य जाते हैं और बोलते हैं कि, स्टोरी आपको पता है कि चाणक्य बोलते हैं कि दुश्मन दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और आप यहाँ मस्ती कर रहे हैं। तो ये चाणक्य का तिरस्कार कर देता है। फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य को अडॉप्ट करते हैं, और उसके बाद इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद को मार के और एक बहुत प्रतापी राजा बनता है। बाद में जैन धर्म एक्सेप्ट करके और संलेखन पद्धति से अपना प्राण त्याग देता है। तो ये सारी बातें। वेयर डिड द महावीर स्वामी बोर्न? जैन धर्म के प्रतिपादक तो नहीं कह सकते क्योंकि ऋषभदेव थे उनके प्रतिपादक, लेकिन जैन धर्म को पीक पे ले जाने का श्रेय इनको दिया जा सकता है। और कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये भी श्रमण परंपरा से निकले दूसरे महान व्यक्तित्व में है बौद्ध धर्म में। इसमें भगवान बुद्ध के में निर्वाण प्राप्त करना हाईएस्ट गोल होता है। महावीर स्वामी के जैन धर्म में कैवल्य का प्राप्ति, नाम वही है, मोक्ष कह लें, कैवल्य कह लें, निर्वाण कह लें, वो हाईएस्ट गोल होता है किसी भी जैन के लिए। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद काउंसिल हुआ। थर्ड काउंसिल कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो तीसरा, ये काउंसिल अक्सर एग्जाम में पूछता है, आप सारा काउंसिल याद कर लें। पाटलिपुत्रा में है, पहला कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा में बुद्धिज़्म में भी 3 सेक्ट बढ़ गए थे, हीनयान, महायान, वज्रयान। हीनयान वो है जो भगवान बुद्ध के आइडल वर्शिप को कंडेम करते हैं। महायान वो हैं जो भगवान, उनका मानना है कि हर इंसान जो है बुद्धा के पाथ पे चल के बोधिसत्व प्राप्त नहीं कर सकता है, तो एक प्राप्त करेगा और सब में ये कर देगा। तीसरा जो है वज्रयान संप्रदाय, ये थोड़ा ऑकल्ट प्रैक्टिसेस पे ये करता है। तो 3 हैं। तो ये थर्ड काउंसिल में ही ये निर्णय हुआ था। 26 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द कैपिटल ऑफ महाजनपदा इन नॉट मैचिंग गिवन वैल्यू? अच्छा, जितने भी 16 हैं उसमें से आपको 16 के 16 याद कर लेने चाहिए अगर आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं। तो ये डी नंबर गलत है, कंबोज का हार्टक होगा, ये मथुरा दिया है। अंग जो है वो चंपा ठीक है, मगध का ग्रीवराज ठीक है। पहले तो राजधानी ग्रीवराज थे, बाद में पाटलिपुत्रा हुए।
गंधार का तक्षशिला सिख है। आप जानकारी के लिए बता दें, वो महाभारत का जो गंधार है शकुनी, वो तक्षशिला से आया था। तक्षशिला अफगानिस्तान में पड़ता है। दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर टिल डेट। तो सोच लीजिए क्या रिच कल्चर था। ईसा मसीह के जन्म से कई साल पहले की बात है। प्रभास गिरी इज़ अ फेमस पिलग्रिम ऑफ स्पॉट ऑफ वॉट। देखिए प्रभास गिरी जो है ना, वो जैनों का तीर्थस्थल है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो तेज़ी से चलते हैं। ठीक है, हु वॉज द राइटर ऑफ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन ये है। ऋषि पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, हम जो फॉन्ट हम आज लिखते हैं वो इन्हीं का दिया हुआ है। कहानी ये है कि पाणिनि को उनकी माता जो है नहीं बोलती थी, पढ़ता नहीं था, तो उसको डांटी, तो वो भाग के किसी गुफा में छुप जाता है और उस गुफा में उसे भगवान शिव के डमरू का धुन सुनाई देता। अयुन अयोच अयोड़ है वरट झबग डद सखप चटत सस सरहल। अगर 7 सेकंड में बोलेंगे तो डमडम आवाज़ आएगा। इसको वो रोट डाउन किया और दुनिया में स्क्रिप्ट जो है वहीं से शुरू हुआ है। तो ये अष्टाध्यायी जो है वो ग्रामर की पुस्तक है, संस्कृत ग्रामर की। और अगर ये नहीं होते तो शायद स्क्रिप्ट हम नहीं सीख पाते। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाणिनि का। और शिव सूत्र जो है वो ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, उसी से सारे लेटर्स निकले हैं, अ ई उ ण ह य व ऐसे। हु स्टार्टेड द शक संवत इन 78 AD। शक संवत मतलब कैलेंडर, जैसे ईसा मसीह का कैलेंडर हम यूज़ करते हैं। भारतीय गजट में जो भारत सरकार है वो इसी संवत का इस्तेमाल करती है। अगर आप प्रस्तावना याद हो तो प्रस्तावना का आखिरी लाइन याद करिए। उसमें क्या था? भारत की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ये हुआ ईसा मसीह वाला। और जो भारतीय कैलेंडर उसमें कैसे लिखा है? मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो ये विक्रम संवत के हिसाब से है। ठीक है, शक संवत कनिष्क का दिया हुआ है, तो आप याद रखें। और भारतीय कैलेंडर में शक संवत चलता है। ठीक है, तो ये आंसर होगा कनिष्क। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, आगे बढ़ें। हु वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपको जानकारी के लिए बता दें, धर्मपाल जो पाल राजा थे, धर्मपाल वो बनाए थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो 5000 गाँव के रिवेन्यू से पैसा कलेक्ट होके उसमें चलता था, मतलब उसका खर्च चलता था। और दुनिया के कई देशों से लोग उसमें पढ़ने आते थे। यहाँ तक कि जो हर्षवर्धन के दरबार में ये जो व्यक्ति आए थे, वेनसांग जो आया था, वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, मतलब 629 ईस्वी में। ये भारत राज्य के कपिसा में पहुंचा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ लिखता है। और कहा जाता है कि जब चाइना के जब आप जाएंगे और चाइनीज़ था ये, तो वहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साक्ष्य मिलते हैं। बाद में बख्तियार खिलजी के बारे में आपको पता ही है। 1198 के आसपास भारत आया और फिर विश्वविद्यालय जो है उसका क्या तहस नहस करके चला गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा, विक्रम विश्वविद्यालय को तोड़ा। तो भारतीय नालंदा विश्वविद्यालय को तो ख़त्म ही कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो कहा जाता है इतना बड़ा था कि पुस्तक में जो आग लगी थी वो 6 महीने तक जलते रह गई थी। तो कितना बड़ा विश्वविद्यालय होगा। तो इंडिया का ग्लोरी है ये। जब कभी अतीत को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो बहुत गौरव फील होता है। हु वॉज द फाउंडर, हाँ ये तो हो गया। इन विच द किंग्स कोर्ट फेमस बद्या जीवक वॉज लिव। बद्या जीवक, अच्छा जीवक। तो ये जीवक जो है वो बिंबिसार के दरबार में था। भगवान बुद्ध एक बार बीमार पड़ गए थे, तो लोग उनका मजाक बना रहे थे कि दुनिया को निर्वाण प्राप्त कराने वाला व्यक्ति जो है आज सर्दी खांसी से परेशान है।
एंड भगवान बुद्ध रिप्लाइड कि ये शरीर से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो शरीर जो है वो क्षण भंगुर है, मतलब अनित्य है, ये खत्म हो जाएगा। तो वो बताना चाहते हैं कि इसके साथ जो चिपकाव है वो टूटना ज़रूरी है। तो ये निर्वाण के लिए बताते हैं। तो जो लोग मजाक बना रहे थे, भगवान बुद्ध बीमार थे, उनके सेवा में जीवक को भेजा था, ठीक है, बिंबिसार। बिंबिसार उनके समकालिक हैं और उनके शिष्य भी थे। तो किसी भी संत का सबसे बड़ा पहचान ये है कि जो उस समय का जो पॉलिटिकल पावर है वो उनके सामने नतमस्तक हो जाता हो। और जब दुनिया में अध्यात्म चरम पे हो तो राजा जो है बुद्ध होता है, और सारे किंग जो थे वो बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाउ ग्रेट मैन ही वॉज, ठीक है। वेयर डज द दशावतार ऑफ विष्णु रेफर? दशावतार जो मंदिर है, आपको अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि आंध्र सातवाहन वंश जो है मत्स्य पुराण से संबंधित है, और इसमें इसका वर्णन मिलता है, ठीक है, दशावतार मंदिर का, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और ट्रस्ट में ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको बहुत अच्छे से करें। और जो बच्चे क्वेश्चन का टेस्ट दे चुके हैं वो मिला भी लें, और अगर कोई फर्दर क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछें। आपका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम।